जय हिंद। पूरा भारत में जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल का वह जो है गठन हो चुका है, आपको पता होगा। और बिहार में जो है वह 8 मंत्रालय बिहार के लोगों को दिया गया है। बिहार के सांसद, बिहार के लोकसभा सदस्य, उन लोगों को जो है आठ लोगों को मंत्रालय दिया गया है, जिसमें कि चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, ना जाने और कई सदस्य लोग हैं। आइए आपको हम एक करके पूरी बात बताते हैं किस तरीके से बिहार में पिछले बार भी मंत्रालय दिया गया था। 5 साल गुजार लिया बिहार के नेता, इस बार फिर भी जो है बिहार को 8 मंत्रालय दिया गया है। लेकिन 8 मंत्रालय देने के बावजूद भी पिछले 5 साल में बिहार में एक सुई का फैक्ट्री नहीं लगा पाया बिहार के नेता। और फिर हम जो है गरीबी, बेरोजगारी के नाम पे मुद्दे पे वो लोग वोट लेते हैं। और फिर जो है बिहार के युवा किस तरीके से 5 साल दूसरे राज्यों में मार खाने के लिए, गाली सुनने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और बिहार के नेता सिर्फ जो है हवाई जहाज में बैठ के मछली खाता है और बिहार के लोग को ठेंगा दिखा देता है। आइए एक एक करके आपको हम पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं परमानंद मंडल और आप चाणक्य न्यूज बिहार देख रहे हैं। आपको पता होगा कि भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं और वह 4 जून को रिजल्ट निकलना था। उनके साथ जो है एनडीए दल की बैठक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वह जो है प्रधानमंत्री बने। उसी के साथ साथ पूरे भारत में जो है अब तरह तरह हर राज्य में मंत्रालय का वितरण हुआ। तो बिहार में भी 8 मंत्रालय आया। बिहार के नेताओं के पास, बिहार के सांसद के पास, बिहार के राज्यसभा सांसद के पास 8 मंत्रालय का वितरण बिहार में भी आया है। आइए आपको हम बताते हैं। आपको पता होगा एनडीए गठबंधन के चिराग पासवान, एलजेपी के पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान, जो कि हाजीपुर के सांसद है, उन्हें भी मंत्रालय मिला है। गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद, पिछली 3 बार से वो अभी भी तीसरी बार वो सांसद बने बेगूसराय के। गिरिराज सिंह बीजेपी के हैं। हाजीपुर गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद हैं। जीतन राम मांझी जो है वह गया के सांसद हैं। रामनाथ ठाकुर राज्यसभा सदस्य हैं, जो कि समस्तीपुर जिनका घर है। ललन सिंह मुंगेर के सांसद हैं। और नित्यानंद राय उजियारपुर, जो कि समस्तीपुर लोकसभा केंद्र 2 लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर में, उजियारपुर और समस्तीपुर दोनों जगह एनडीए के ही प्रत्याशी जीते। एक में बीजेपी के नित्यानंद राय और दूसरे में वहीं जो है एलजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। उसके बाद राजभूषण सिंह मुजफ्फरपुर के सांसद जीते हैं और सतीश चंद्र दुबे, जो कि पश्चिमी चंपारण बेतिया में जिसका घर है, वो भी राज्यसभा सांसद है। तो कुल मिला के बिहार में 8 जो है वह मंत्रिमंडल में जो है मंत्रालय जो है वह बिहार के 8 लोगों को मंत्रालय का कार्यभार मिला है। अब देखना यह है कि आने वाले 5 साल में बिहार के लोगों को अब 5 साल के बाद जो फिर से लोकसभा चुनाव जब होगा 2029 में, तो बिहार के लोगों को क्या मिलेगा। क्या बिहार के लोग जो है आने वाले 5 साल बाद सुखी समृद्ध होंगे? क्या बिहार के युवा का भविष्य उज्जवल होगा? क्या इन 8 नेताओं में किसी नेताओं के बिहार के युवा का चिंता है? बिहार से बाहर दर दर भटक रहे बिहारी मजदूर का कोई नेता अभी तक चर्चा तक नहीं किया है। 18 साल से एक ही लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर भी बिहार के युवा किस तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। भारत के टॉप 10 गरीब राज्यों में बिहार की सूची किस तरीके से अव्वल दिन पर दिन ऊपर जा रही है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो किस तरीके से आपको पता होगा कि 8 मंत्रालय में सबसे जो नाम आता है उसमें चिराग पासवान का नाम सबसे ऊपर रहता है। गिरिराज सिंह, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह, नित्यानंद राय, राजभूषण और सतीश चंद्र दुबे, ये कहीं ना कहीं वे एक ऐसे लोग हैं जो कि पिछली बार भी राज्यसभा सांसद थे, इस बार भी सांसद हैं और पिछले बार भी चिराग पासवान सांसद थे। आपको पता होगा कि कम से कम इन लोगों को बिहार के बारे में कुछ ना कुछ सोचने की जरूरत है। आप जो है जनता के बीच जाते हैं, हर बार जनता जो है आप लोगों के बातों में आके लुभ जाते हैं और बिहार की जनता को आप लोग जो है ठेंगा पकड़ा देते हैं। सिर्फ भाजपा के सांसद हो, बीजेपी के सांसद हो, जदयू के सांसद हो या एलजेपी के सांसद हो या आरजेडी के सांसद हो, कांग्रेस के सांसद हो, कोई भी सांसद हो, पिछले 20 साल से जो है बिहार में जीत रहे हैं। पिछले इतने दिन से बिहार के जनता को अपने बातों में बाला फुसला के वोट ले रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता को 0 बटा सन्नाटा मिल रहा है। उसी बिहार की जनता का बेटा, उसी का लड़का जो है बेंगलोर में जाके, कर्नाटक में जाके लोहा उठाता है, बंबई में जाके, तमिलनाडु में जाके, आंध्रा में जाके, तेलंगाना में जाके उसी का लड़का लोहा उठाता है और उसी के बलबूते, उसी के वोट के बदौलत वह विधानसभा में बैठ के, लोकसभा में बैठ के हवाई जहाज का सफर करता है और उसी का वही जनता का लड़का जो है दूसरे राज्य में मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली दिया जाता है, वो किसी ना किसी छत के नीचे दब के मर जाता है। तो बिहार के नेताओं को उसकी कोई चिंता नहीं। आपको पता होगा, आप कल ही न्यूज में देखे होंगे कि किस तरीके से कुवैत में जो है वह 40 भारतीय की जो है
निंदई जो है वह आग लगने से 40 भारतीय की मौत हो चुकी। बिहार के किसी नेताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। और यही अगर गुजरात का कोई आदमी किसी विदेश में मर जाता, दूसरे राज्य का हिमाचल का कोई आदमी विदेश में मर जाता, महाराष्ट्र का कोई आदमी अगर विदेश में मर जाता है तो पूरा भारत का ऐसा स्थिति हो जाता है, लगता है कि कुछ दिन के लिए कहीं भारत बंद ना हो जाए। तो इस तरीके से बिहार के लोगों को अब जगना होगा। हमारे जो स्थानीय सांसद हैं, जिस भी जिला में जिसका गढ़ है, स्थानीय सांसद जो भी है उसका यह दायित्व बनता है कि अगर हम केंद्र में मंत्री बने हैं 5 साल के लिए, तो कम से कम कम से कम एक फैक्ट्री तो आप अपने जिला में जरूर लगा सकते हैं। चिराग पासवान एलजेपी के सांसद जो कि हाजीपुर से सांसद है, एलजेपी पार्टी के अध्यक्ष, कम से कम एक फैक्ट्री तो वह जरूर जो है वो हाजीपुर में लगा सकते हैं। गिरिराज सिंह पिछले 3 बार से बेगूसराय के बीजेपी के सांसद हैं और बेगूसराय में एक माचिस का फैक्ट्री नहीं है, तो बेगूसराय के जो सांसद है गिरिराज सिंह, कम से कम एक फैक्ट्री तो वह बेगूसराय में जरूर लगा सकते हैं। जीतन राम मांझी, जिसे नीतीश कुमार ने अपने पार्टी में जगह देके आज उन्हें सांसद, और कुछ दिन पहले वह मुख्यमंत्री भी रहे। एक बार वह जो है 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री भी थे। 2005 से 2024 के बीच में उन्होंने एक बार मुख्यमंत्री का भी पदभार 9 महीने के लिए संभाला था। तो गया में जीतन राम मांझी जो है अभी केंद्र में मंत्री हैं मोदी कैबिनेट में, वह कम से कम एक फैक्ट्री तो गया में जरूर लगा सकते हैं, ताकि गया के युवाओं का, गया के बेरोजगार युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके और दूसरे राज्यों में वो जाके मार पीट, गाली और गलौज ना सुन सके, उसे भी अपने परिवार के संग रहने का पूर्ण अधिकार है। ललन सिंह जो कि मुंगेर के सांसद हैं, आपको पता होगा, वो जदयू के पहले पर अध्यक्ष भी थे और उसके बाद नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बने। और ललन सिंह को जो फिलहाल ललन सिंह मुंगेर के सांसद हैं, तो मुंगेर के सांसद ललन सिंह भी अगर चाहे तो मुंगेर के लोगों का बेरोजगारी दूर कर सकता है और मुंगेर में कम से कम एक फैक्ट्री तो 5 साल में जरूर लगवा सकते हैं। अगर 5 साल में एक फैक्ट्री नहीं लगवा सकते हैं तो फिर क्या कहा जाए, किस मुंह से फिर जनता के बीच वोट मांगने आप लोग जाएंगे। वहीं उजियारपुर नित्यानंद, आपको पता होगा ये वही नित्यानंद है जो कि कुछ दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और अभी जो है यह नित्यानंद राय उजियारपुर लोकसभा सीट समस्तीपुर से यह सांसद बने हैं और इन्हें भी कैबिनेट में मंत्रालय दिया गया है। राजभूषण की बात करें, राजभूषण जो कि मुजफ्फरपुर के भाजपा के सांसद, आपको पता होगा पहले भाजपा के सांसद जो है वह मुजफ्फरपुर में अजय निषाद थे और वह अजय निषाद जो है वह एनडीए कांग्रेस में चले गए, तो उसे आरजेडी से टिकट मिला था, लेकिन वह वहां पूरी तरह हार हुए। और राजभूषण जो कि वहां से भाजपा के चुनाव जीते हुए प्रत्याशी है। तो मुजफ्फरपुर में आपको पता होगा पूरे भारत में, पूरे दुनिया में यह जो है सच्चाई है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में से जो है पूरे भारत में लीची जाता है। अगर हमारे बिहार में अगर लीची का फैक्ट्री लग जाए, जूस बनाने वाला अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाए, तो हमारे मुजफ्फरपुर के भाई जितने भी बेरोजगार भाई हैं, जितने भी कम पढ़े लिखे भाई हैं, वो अपने मुजफ्फरपुर में रह के और जो है वह काम करेंगे, अपने मुजफ्फरपुर में रह के वह जो अपना पेट पालन करेंगे और परिवार के साथ रहेंगे। अगर मुजफ्फरपुर में कम से कम 2 फैक्ट्री के निकालने के बाद जो है उसे शीशा वाला बोतल में पैक करके पूरे हिंदुस्तान में बेचा जाता है, अगर वह फैक्ट्री अगर हमारे मुजफ्फरपुर में लग जाएगा तो मुजफ्फरपुर में लीची का दाम भी बढ़ेगा और मुजफ्फरपुर के लोगों को सकुशल रोजगार भी मिलेगा। सतीश चंदुबे जो कि पश्चिमी चंपारण बेतिया के सांसद हैं, बेतिया आपको पता होगा मनीष काश्यप का जहां घर है, यह वही मनीष काश्यप है जहां की मनीष काश्यप पहले निर्दलीय खड़ा होने वाले थे, लेकिन भाजपा में जाने के बाद जो वह निर्दलीय खड़ा नहीं हुए, तो वहां से जो है डॉक्टर संजय जायसवाल जी जीते और सतीश चंदुबे पश्चिमी चंपारण बेतिया के और उसे जो है वहां जो है केंद्र में मंत्री पद मिला है। तो इस तरीके से बिहार के 8 लोगों को फिर से इस बार मोदी कैबिनेट में मंत्रालय मिला है। देखने की बात यह है, जबरदस्त बात यह है कि आने वाले 8 साल में, आने वाले 5 साल में हो या 8 साल में हो या पिछले 10 साल में हो, बिहार में तो कोई एक फैक्ट्री माचिस का लग नहीं पाया है। लेकिन बिहार की जनता को यह उम्मीद है कि ये जो 8 मंत्रालय बिहार में आया है, बिहार के लोगों के पास आया है, आने वाले 5 साल में कम से कम एक फैक्ट्री तो 8 जिले में जरूर लग जाएगा। बाकी अब इन मंत्रियों के बारे में, इन संसद के बारे में, राज्यसभा संसद के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।